ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को अपनी उंगलियों के सहारे याद रखने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अपने बाएं हाथ की उंगलियों पर यहाँ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक इस प्रकार से लिख लीजिए, ठीक है। और बीच में 1 है। ध्यान दीजिए इस साइड साइन, टेन और सेक है, और जितने को वाले हैं कॉस, कॉट और कोसेक वो दाहिने तरफ मैंने लिखा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो इससे आप बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को आप याद रख सकते हैं। उंगलियों के सहारे आप अवेकस उंगलियों को मानते हुए आप जोड़ घटाव भी कर सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को, कैलकुलस के फार्मूले को और मैथमेटिक्स के जो डिफ़िकल्ट फार्मूलेज हैं उनको भी आप उंगलियों के सहारे याद कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को। सबसे पहले बहुत सारे फार्मूले बनेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, ठीक है। तो जैसे कि दो कोण हैं ए और बी, तो ए एंड बी का योग यदि 90 डिग्री हो तो ए एंगल बी का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा, या फिर बी एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ ए को ए इक्वल टू 90 माइनस ए, या फिर बी इक्वल टू 90 माइनस ए इक्वल टू 90 माइनस बी, या फिर बी इक्वल टू 90 माइनस ए हम लिख सकते हैं। तो ये ए और बी जब दोनों मिल करके 90 डिग्री हो तो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। तो हम लोग देखते हैं साइन कॉस के टर्म में अपनी उंगलियों के माध्यम से कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूले को कैसे पता कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला देखने के लिए हमें क्या करना है, अगल बगल देखना है, ठीक है। साइन के बगल में कॉस है, अपनी इस हाथ की फिंगर में लिखी हुई साइन कॉस टेन को ध्यान में रखते हुए मैं कागज़ पर बता रहा हूँ। क्या करना है कि साइन के बगल में कॉस है, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से हम कॉस का उल्टा ले सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन और कॉस दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसी प्रकार टेन और कॉट का, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री टेन। तो टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इसी प्रकार से कॉट के बगल में टेन है, तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। आप याद रखिए यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री को तो इधर वाले बिना को का यहाँ भी को लिखा हुआ, यहाँ भी को लिखा हुआ, यहाँ भी को लिखा हुआ है। तो अगल बगल देखना, सेक के बगल में कोसेक है और कोसेक के बगल में सेक है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। तो ये तो ही कॉम्प्लीमेंट्री वाली बात। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हमें क्या करना है, अगल बगल देखना है। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है साथी। ये साथी कहाँ रहता है, अगल बगल रहता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हमें साथी एंगल को चुनना है, यानी साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। तो इस प्रकार से हमें 1 2 3 4 5 6 फार्मूला बनते हैं। आइए अब हम देखते हैं रेसिप्रोकल फार्मूला। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, यानी हमें विपरीत देखना है, ठीक है। जैसे साइन के विपरीत में कौन है, कॉसेक है। इसको भी हाथ में ध्यान में रखिए, साइन के विपरीत कॉसेक, सेक के विपरीत में कॉस, टेन के विपरीत में कॉट। तो ये हमारा इससे रेसिप्रोकल फार्मूला बनेगा। साइन के विपरीत में हमारा हो गया कॉस, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन के विपरीत में कॉसेक, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, ठीक है। इसी प्रकार के से 1 बाय कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा, या यूं कहें कि 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय
कॉसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, या अगर आपको कॉसेक थीटा पूछता है तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, है कि नहीं। अगर हम टेन का उल्टा देखना चाहें तो इसके अगल बगल देखेंगे। टेन का क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू इसके बगल में कॉट है, यहाँ पर देखिए टेन के बगल में कॉट है तो 1 बाय कॉट थीटा, है ना। इसी तरह से अगर कॉट का लिखना चाहें, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। तो ये तो हो गई रेसिप्रोकल फार्मूला। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला में 6 मिल गए, रेसिप्रोकल में भी 6 मिल गए। इसके बाद हम देखते हैं और बहुत सारे फार्मूले बनेंगे। इसके बाद हम देखते हैं ये क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज फार्मूला। क्लॉकवाइज फार्मूला और एंटी क्लॉकवाइज फार्मूला में रूल क्या है, पहला इक्वल टू दूसरा बटे तीसरा। ठीक है, पहला इक्वल टू दूसरा बटे तीसरा। अगर हमें टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हम यहाँ कागज़ पर बता रहे हैं टेन थीटा, तो अगर हमको या इस तरह से देखना है तो क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इस तरह से अगर साइन थीटा हमको पता करना हो तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बाय कॉट थीटा, है ना। तो लिखते हैं हम यहाँ पर, इसमें दोनों तरीके से, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के उल्टी दिशा में। तो दोनों स्थिति में पहला बराबर दूसरा बटे तीसरा होगा। जिससे हम क्लॉकवाइज अगर देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, हम 10 से शुरू कर रहे हैं तो टेन थीटा इक्वल टू, ये पहला हो गया तो ये दूसरा और तीसरा, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर हम साइन से शुरू करें तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, साइन थीटा बराबर कॉट थीटा बाय कॉस थीटा बाय कॉट थीटा, है ना। घड़ी की दिशा में देखेंगे, अगर हम कॉस से शुरू करें तो कॉस, कॉट और कॉसेक होते हुए कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बाय कॉसेक थीटा, है ना। अपने हाथ की उंगलियों को भी ध्यान रखेंगे। अगर हमें कॉट थीटा कोई पूछ दे इस तरह से तो यहाँ से आएंगे यहाँ तक, कॉट थीटा पहला हो गया, कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा बाय सेक थीटा, है कि नहीं। इसी तरीके से अगर हम कॉसेक थीटा लिखना चाहें, कॉसेक थीटा इक्वल टू पहला बटे दूसरा, यहाँ से यहाँ, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बाय टेन थीटा। ठीक है, इसी तरह से अगर सेक थीटा लिखना चाहें, सेक थीटा इक्वल टू पहला इक्वल टू दूसरा बटे तीसरा, तो हो जाएगा टेन थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, और अगर फिर वही टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये क्लॉकवाइज दिशा में आप देखिए, पहला बराबर दूसरा बटे तीसरा, पहला बराबर दूसरा बटे तीसरा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग देखना चाहें इसी तरीके से, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हो गया, घड़ी का उल्टा दिशा, तो इसमें भी पहला बराबर दूसरा बटे तीसरा हो जाएगा। जैसे कि अगर आप देखना चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, टेन थीटा से ही शुरू करते हैं, तो टेन थीटा उल्टा दिशा में चल रहे हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा, पहला बराबर दूसरा बटे तीसरा। लिखते हैं टेन थीटा बराबर सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ सेक थीटा निकालना चाहें तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बाय कॉट थीटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर कॉसेक थीटा लिखना चाहें तो ये घड़ी की उल्टी दिशा में देखना है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर कॉट थीटा लिखना चाहें, कॉट थीटा बराबर कितना होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और इसमें क्लॉकवाइज में टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और एंटी क्लॉकवाइज में कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय
साइन थीटा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आगे भी देखें, कॉस थीटा अगर यहाँ से शुरू करें तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बाय टेन थीटा। और इसी तरह से साइन थीटा अगर लिखना चाहें, साइन थीटा बराबर टेन थीटा बाय, यहाँ पर साइन थीटा बराबर टेन थीटा बाय सेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर टेन थीटा बाय सेक थीटा। तो ये तो हो गई क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज फार्मूला, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन फार्मूला क्या होगा। अगला हम लोग देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन फार्मूला। मल्टीप्लिकेशन फार्मूला में कहता है कि जो एक को छोड़कर एक, ठीक है, जैसे एक है ए बी सी डी ई ऐसे लिखा हुआ, तो ए और सी का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। साइन थीटा और कॉट थीटा को अगर मल्टीप्लाई करें तो कॉस थीटा, तो दो को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बीच वाला वैल्यू हमें मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन फार्मूला में क्या हो जाएगा, साइन थीटा और कॉट थीटा, तो पहला गुने तीसरा बराबर बीच वाला दूसरा मिलेगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, है ना। इसी तरह से अगर हम लोग कॉस थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करें, कॉस थीटा को कॉसेक थीटा से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉसेक थीटा, इसके बीच में कॉट थीटा है तो हमारा हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। इसी तरीके से अगर कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करें सेक थीटा से, सेक थीटा से, तो कॉट थीटा किधर है, कॉट थीटा यहाँ है, सेक थीटा यहाँ पर है, तो इसके बीच में कौन पड़ रहा है, कॉसेक, तो हो जाएगा वैल्यू कॉसेक थीटा, ठीक है। यानी पहला और तीसरा को अगर मल्टीप्लाई करें, चाहे वो क्लॉकवाइज दिशा में हो या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, पहला और तीसरा मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाला हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा यहाँ है, टेन थीटा यहाँ है, तो इसके बीच में सेक थीटा है तो वैल्यू आ जाएगा सेक थीटा, ठीक है। यहाँ अपनी उंगलियों को भी ध्यान दीजिए, साइन थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा, कॉट थीटा सेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉसेक थीटा, यानी दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सेक थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, सेक थीटा और साइन थीटा, साइन थीटा, तो हमारा बीच वाला है टेन थीटा, टेन थीटा। शुरुआत में हम कागज़ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हाथ में जो लिखा हुआ है इससे प्रैक्टिस करते रहेंगे, और फिर क्या होगा कि हाथ में लिखने की भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये साइन है, यहाँ कॉस है, इस साइड कॉस, इस साइड साइन, को वाला दाहिने तरफ, और साइन टेन और सेक जहाँ को नहीं लगा वो बाएं तरफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा और सेक थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई किए तो बीच वाला हमारा क्या हो गया, टेन थीटा मिल जाएगा, है कि नहीं। इसी तरह से टेन थीटा और कॉस थीटा को अगर मल्टीप्लाई करें इस दोनों को, तो बीच वाला ये मिलेगा, यानी हम मल्टीप्लाई करते हैं टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन फार्मूला, ठीक है। इसके बाद हम लोग और फार्मूला है आइडेंटिटीज देख सकते हैं। आइए देखते हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आर इक्वलिटीज दैट इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड आर ट्रू फॉर एवरी वैल्यू द एक्यूरेसी वेरिएबल वेयर बोथ साइड ऑफ द इक्वलिटीज आर डिफाइंड, है ना। तो इक्वलिटी क्या है, आइडेंटिटीज देखने के लिए, यानी क्या होता है आइडेंटिटीज, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस तरह के फार्मूले को हम लोग आइडेंटिटीज कहते हैं। आइडेंटिटीज को जानने के लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए, इसमें इस सिंबल को याद रखिए, सबसे पहले ये वाला, ठीक है, इस सिंबल को याद रखिए। इसमें क्या होगा कि ये हो गया पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो पहला स्क्वायर इक्वल टू दूसरा स्क्वायर, सॉरी पहला स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर इक्वल टू तीसरा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसको याद रखिए, यहाँ जहाँ पर ज्वाइंट है ये प्लस वाला है, तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल यहाँ पर जिस बॉक्स में अट जाए, आप इसमें भी देख सकते हैं, जहाँ पर अट जाए ऐसे, ये देखिए यहाँ अटेगा, इसमें नहीं अटेगा, लेकिन यहाँ अट जाएगा, फिर इसमें नहीं अटेगा, फिर यहाँ अट जाएगा। तो ये वाला सिंबल जिसमें अट जाए, देखिए यहाँ अट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला हो गया साइन, तो
साइन स्क्वायर थीटा ये, और प्लस यहाँ प्लस है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर, यानी 1 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से ये वाला सिंबल कहाँ हट रहा है, इसमें हटेगा तो ये क्रॉस कट जाएगा, इसमें नहीं लेंगे, इसमें देखते हैं, इसमें हट रहा है तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर का मतलब 1 हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू पहला स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर तो तीसरा स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरीके से ये सिंबल कहाँ हट रहा है, ये वाला सिंबल इसमें हट रहा है यहाँ पर, तो पहला स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर इक्वल टू तीसरा स्क्वायर, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर प्लस इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर यानी 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिटीज भी पता कर सकते हैं। और यही नहीं, ये आप फिलहाल ये प्लस वाले सिंबल को याद रखिए, ये वाला, ठीक है। पहला स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर इक्वल टू तीसरा स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा पहला, दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू कितना हो जाएगा तीसरा, ठीक है। आप चाहें तो सिंबल नेगेटिव में भी ले सकते हैं। नेगेटिव में सिंबल लेने के लिए क्या होगा, आप दो सिंबल को याद रख सकते हैं, एक सिंबल है ऐसा और दूसरा सिंबल है ऐसा, ठीक है। ये दोनों नेगेटिव वाला सिंबल है। पहले आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, ये प्रैक्टिस जब हो जाए तब आप इस तरह से कीजिएगा। तो ये पहला स्क्वायर, ये चूंकि उल्टा है तो माइनस हो जाएगा, तो दूसरा पहला स्क्वायर माइनस दूसरा स्क्वायर इक्वल टू तीसरा स्क्वायर, है ना। जैसे देखिए हम लोग कर लेते हैं, पहला स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पर हम डाल रहे हैं सिंबल को, एक को छोड़कर एक में ये लागू होगा, इसमें लागू नहीं हो रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ देख रहे हैं पहला स्क्वायर 1 स्क्वायर यानी 1 और इस दिशा में जाएंगे तो माइनस होगा, तो माइनस पहला स्क्वायर माइनस दूसरा स्क्वायर, तो यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सिंबल कैसा लगा, ऐसा वाला सिंबल लगा माइनस वाला, ठीक है। इसी तरह से अगर इस दिशा में लेंगे तो पहला स्क्वायर माइनस दूसरा स्क्वायर इक्वल टू तीसरा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी ले लेते हैं, अगर इस दिशा में सिंबल लेते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, दूसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरीके से अगर सिंबल इधर से भी ले लें अगर, तो इसी तरह से हो जाएगा क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर यानी 1, है ना। यहाँ भी लगा के देखते हैं क्या हो जाएगा, पहला अगर यहाँ से सिंबल ऐसा शुरू करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस इधर उल्टी दिशा में माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। और अगर इस दिशा में भी ले तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। ये था आइडेंटिटीज। और आप अपने हाथ में इस तरह से लिख करके प्रैक्टिस कीजिए और ये सारा जो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है वो सारा याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मेरा सलाह है कि आप सबसे पहले आप प्लस वाले पर ध्यान दीजिए। ये जब इस तीनों पर प्रैक्टिस हो जाएगा, यानी प्लस वाला ये सिंबल सबसे इंपॉर्टेंट है, इस सिंबल पर जब आपकी महारत हासिल हो जाए तब फिर आप उल्टे डायरेक्शन वाले सिंबल पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसमें कि माइनस वाला होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं टोटल कितने फार्मूले हो गए, टोटल फार्मूले हो गए बहुत सारे फार्मूले हो गए। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला था तो इसमें 1 2 3 4 5 6 फार्मूले हो गए, ठीक है ना। रेसिप्रोकल वाले में भी 6 हो गए, इस तरह से 6 6 12। और यहाँ पर फिर इसमें भी 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी है 6, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में 6 और एंटी क्लॉकवाइज में 6, मल्टीप्लिकेशन में भी 6 फार्मूला, और फिर आइडेंटिटीज़ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फार्मूला, ठीक है। इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले को याद रख सकते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न उठता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज जो है उसको कैसे याद रखें, ठीक है।
ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू को, ये वाला किसका वैल्यू कितना होता है, साइन 0 कितना, 30 कितना, 45 60। तो जनरली क्या होता है कि जो अलग अलग शिक्षक हैं अलग अलग तरीके से बताते हैं, अलग अलग टीचर लोग, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ 0 लिखो, यहाँ 1 लिखो, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 3 लिखो, यहाँ 4 लिखो, सबको 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दे दो, इस तरीके से, ठीक है। और सबको क्या करना है, रूट निकाल देना है, इस तरह से सबका रूट निकाल देना है। तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा 0/4 का रूट हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/2, 4 का रूट 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2, ये √3/2 और इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। और इसी वैल्यू को कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे 1, यहाँ √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद साइन वाले में कॉस से भाग देंगे तो 0, इसमें इससे भाग देंगे तो 1/√3, 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे तो 1, √3/2 में 1/2 से अगर भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, √3, और 1 में 0 से भाग नहीं दिया जा सकता तो इसको अनडिफाइंड कहते हैं। तो ऐसा है कि ये वैल्यूज़, और यही नहीं, इसके बाद 180, 360 तक वैल्यूज़, इसका बाद कॉसेक से कॉट वाला ही वैल्यू है। तो इसको पता करने के लिए क्या एग्जामिनेशन में हम ऐसा चार्ट बनाए और चार्ट बना करके सारे वैल्यू को निकालें, तो ये थोड़ा अनप्रैक्टिकल लगता है। तो मैं क्या कहता हूँ कि आप उंगली का इस्तेमाल करके भी इसको याद रख सकते हैं। बस इतना याद रखिए कि साइन कॉस किसी का भी वैल्यू कितना होता है, √/2, और रूट के अंदर क्या लिखेंगे मैं बताता हूँ, ठीक है, √/2। और ये याद रखिएगा, आगे भी मैं इस बात का इस्तेमाल करूंगा कि साइन जो है वो शरीफ बच्चा है। साइन जो है, साइन क्या है, शरीफ है, सीधा साधा इंसान है, ठीक है। नीचे में जो पड़ा हुआ रहेगा वो ले लेगा। और कॉस जो है वो क्या है, कमीना है, को से कमीना है, वो ऊपर ऊपर का मलाई खा जाता है, ठीक है। तो आप फिर फिंगर का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं, 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, ये हो गया 45, ये 60 हो गया, और ये हो गया 90, ठीक है। 0, 30, 60, सॉरी 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग 5 उंगलियां हैं हमारे बाएं हाथ में, तो पांचों पर अलग अलग वैल्यू देती है, ठीक है। तो याद रखिए साइन और कॉस कुछ भी हो, सबका वैल्यू कितना होगा, √/2। साइन क्या है, शरीफ इंसान है, तो ये क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू लेगा, और कॉस क्या है, कमीना है, तो ऊपर वाली वैल्यू लेगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। साइन 0, तो ये 0 है, तो क्या है, साइन शरीफ है तो नीचे वाला वैल्यू लेगा। तो 0 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, एक भी नहीं है ना, 0 के नीचे में एक भी उंगली नहीं है, तो क्या होगा, सॉरी, साइन का वैल्यू होता है √/2। तो साइन 0 के नीचे एक भी उंगली नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग 0 रख देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। मुजबानी में आप देख सकते हैं साइन 0, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो √0/2 यानी इसका साइन 0 का वैल्यू 0। इसी तरीके से 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की उंगली को पकड़ लीजिए ऐसे, ठीक है। और देखिए कि 30 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, एक उंगली है, तो एक उंगली है, तो √1/2 यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। साइन 45 का वैल्यू देख लेते हैं। साइन 45 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, 2 उंगलियां हैं, तो √2/2 यानी 1/√2 है ना, √2/2 कितना हो गया, 1/√2 हो गया। तो साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2। साइन 60, तो 60 वाली उंगली को पकड़ लीजिए, और साइन चूंकि शरीफ है नीचे वाला चीज लेता है, तो 60 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, 3 उंगलियां हैं, ठीक है। तो 3 उंगली रूट के अंदर 3 हो जाएगा, तो √3/2, तो साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2, ठीक है। 90, साइन 90 कितना होगा, तो 90 वाली उंगलियों को पकड़ लिए, तो 90 के नीचे कितनी उंगलियां रह गई, 4, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, √4/2। √4 कितना होता है, 2 होता है, यानी 2/2 यानी साइन 90 का वैल्यू 1, ठीक है। अब जब भी कहें, आपको कह रहा है कि साइन 45 कितना होगा, साइन 45 रूट के अंदर में ये 2 उंगलियां डाल देंगे, तो √2/2 यानी 1/√2, ठीक है। 60 पूछता है, साइन 60, तो इसके नीचे 3 उंगलियां हैं, तो √3
बाय 2, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2। साइन 0 कितना होगा, तो साइन 0, 0 के नीचे में नीचे वाला साइन क्या है, शरीफ है, वो नीचे वाला लेता है, तो साइन 0 √0/2 यानी 0, है ना। इसी तरीके से कॉस का वैल्यू देखते हैं। कॉस क्या है, कमीना है, ऊपर ऊपर लेता है, ठीक है। तो कॉस का वैल्यू देख लीजिए, कॉस 0, तो कॉस के ऊपर वाला कितनी उंगलियां हैं, 4, तो कॉस 0 कितना वैल्यू हो जाएगा, √4/2। रूट के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, 4 डाल देंगे, तो √4/2, √4/2 का मतलब क्या हो गया, 1, है ना। इसी तरीके से cos 30 देखते हैं। cos 30 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 3, तो क्या लिखेंगे, √3/2। ये वाला रूट के अंदर में क्या लिखना है, तो हम जिस उंगली को पकड़ेंगे उसके ऊपर या नीचे जो वैल्यू आएगा। साइन शरीफ है तो नीचे वाला लेंगे, कॉस कमीना है तो ऊपर वाला लेगा, है ना। cos 45 कितना होगा, cos 45, तो cos 45 में क्या होगा, √2/2, तो √2/2 यानी 1/√2। इसी तरीके से cos 60 कितना हो जाएगा, cos 60 √1/2 यानी 1/2, है ना। और 90 का वैल्यू देख लेते हैं, तो 90 में cos 90 कितना हो जाएगा, तो इसके नीचे में इसके cos ऊपर वाला लेता है, तो cos के ऊपर में उंगलियां नहीं है, ठीक है, तो 0 √0/2 यानी 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग साइन और cos का वैल्यू लिख सकते हैं। आइए अब tan का वैल्यू लेते हैं। यहाँ पर tan 0 को 0 डाल दीजिए, और tan 90 इनडिफाइंड है, इनफाइनाइट लिख देते हैं, अनडिफाइंड, इस पर 1 में 0 से भाग नहीं दे सकते कभी भी, तो इसका वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या कीजिए कि आप tan 30 का वैल्यू निकालना है, तो tan 30 का वैल्यू निकालने के लिए 30 वाले उंगली को पकड़ लीजिए, ठीक है, और ऊपर 30 वाले उंगली को पकड़ लिए, तो ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 3, ठीक है, तो 3 वाले को नीचे और जितनी उंगली बचे इसको ऊपर लिखना है, यानी ये हम उंगली बना देते हैं, इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, ये 0 है, ये 30 है, 45 60 और ये 90, तो जिसका ही वैल्यू निकलना है, tan 30 निकालना है, तो 30 वाले को पकड़ लिए इसको, तो ये कितना बचा, 3 उंगली बचा, और इधर कितना बचा, 1 उंगली बचा, तो हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे 1/, ये 3 नीचे आ जाएगा, √3, जिसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3, ठीक है। और इसी तरीके से 45 का निकालना होगा, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, √2/√2 यानी 1, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। ये उलट करके ये वाला √2 नीचे जाएगा, ये वाला √2 ऊपर जाएगा, तो बात एक ही है, तो क्या हो जाएगा, √2/√2 यानी 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर tan 60 निकालना हो, तो देख लेते हैं, 60 ये वाला पकड़ना है, ठीक है, तो ये पकड़ना है, तो यहाँ पर 1 उंगली है, इधर 3 उंगली है, ठीक है, तो ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, √3 ऊपर, ये हो जाएगा √3/1 यानी √3, ठीक है। तो इस तरह से साइन cos tan के वैल्यू को आप उंगली के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर से हम बता रहे हैं, साइन क्या है, शरीफ है, नीचे वाला वैल्यू लेता है, तो जिस भी का भी वैल्यू निकालना हो आप निकाल के बताइए। हम पूछना चाह रहे हैं साइन 60 कितना होगा, साइन 60, तो 60 वाले उंगली को पकड़ लीजिए, ठीक है, तो साइन क्या है, शरीफ है, नीचे वाला लेता है, तो क्या हो जाएगा, साइन क्या है, शरीफ है, तो रूट, यहाँ देखिए √2 होता है, ठीक है, तो 60 उंगली को पकड़ लिए, तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में 3, ये वाला 3, तो √3/2, ठीक है। और यदि cos 60 कहा दे तो cos क्या है, कमीना है, तो कितना हो जाएगा, इस उंगली में 1 है यहाँ पर, तो √1/2, तो cos 60 कितना हो जाएगा, cos 60 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप उंगली के माध्यम से ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को याद करने की कभी आवश्यकता नहीं है, आप इसको उंगली के माध्यम से ही तुरंत बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।